ये गलत बात है यार, इसमें टाइम ज़्यादा जा रहा है आपका, है ना। मतलब ये नहीं बोल रहा मैं, हार्ड वर्क है ये भी, बट इसमें टाइम ज़्यादा जा रहा है। आपको स्मार्टली करना है ना, तो ये चीज़ करनी है। सीधे मुद्दे पे आता हूँ, क्योंकि यार बहुत कम टाइम बचा नीट एग्जाम के लिए। तो यार जैसे कि आप सब लोगों को पता है, मैंने नीट एग्जाम से रिपोर्ट से 2.5 मंथ्स में क्रैक करी थी। मतलब जब मैं चाइना से भागकर इंडिया में आया था, तब मेरे पास अराउंड 2.5 महीने बचे थे नीट एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए। तो मैंने 45 डेज़ का प्लान बनाया। तो 45 डेज़ में मैंने नीट का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया, है ना। बट यार मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ ना। मतलब 45 डेज़ के 45 डेज़ एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना यूटिलाइज करूँ, है ना। मैं तो कोई सुपर हीरो नहीं हूँ यार, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। मेरे से भी बहुत गलतियाँ हुई उस टाइम में, है ना। और ओवर थिंकिंग होती थी, बहुत ज़्यादा थॉट्स आते थे, अलग अलग टाइम वेस्ट होता था, है ना। मतलब कभी कभी तो डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से ना, ये ओवर थिंकिंग की वजह से ना प्रोकास्टिनेशन होता था। तो प्रोकास्टिनेशन की वजह से कभी कभी तो पूरा एक दिन मैं कुछ नहीं करता था, पता है। तो ऐसे करते करते मतलब ये 45 डेज़ का प्लान बनाया था, बट 45 डेज़ के 45 डेज़ कंप्लीट यूटिलाइज नहीं हुए, है ना। तो बस मेरा कहने का मतलब ये है कि यार अभी भी आप पेशेंस रख के, खुद पे ट्रस्ट रख के, हिम्मत ना हारते हुए स्टार्ट करोगे ना, तो यार आराम से ये आखिरी टाइम में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो, आराम से नीट क्रैक कर सकते हो। यार बहुत लोग ऐसे होते हैं कि यार इसी क्रूशियल टाइम में ठंडे पड़ जाते हैं। भाई पूरा साल पढ़ाई करना एक तरफ, और ये आखिरी महीने में पढ़ाई करना, स्टडी करना एक तरफ। समझो इस बात को। पता नहीं यार ये आखिरी टाइम में क्या होता है दिमाग को, मतलब इतना फास्ट कैसे काम करने लगता है पता नहीं। अभी भी हम एक्सपीरियंस करते हैं ना हमारे MBBS के एग्जाम में, तो आखिरी का जो टाइम होता है ना, 25 दिन, एक महीना, बहुत ज़्यादा, मतलब बुक कितनी भी बड़ी हो हम कर लेते हैं, पता नहीं कैसे। बट यार यही तो इम्पोर्टेंस है आखिरी टाइम का। अगर इसी टाइम में आप डर जाओगे, गिव अप करने की कोशिश करोगे, है ना, सिर्फ सोचते रहोगे कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो यार यहीं पे तो आधे से ज़्यादा लोग हार जाते हैं। सबसे पहले तो ये जान लो कि अभी भी तुम्हारे पास जितना भी टाइम बचा है उसको अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो आराम से नीट क्रैक कर पाओगे। तो यार इस वीडियो को एंड तक पेशेंस के साथ देखना, क्योंकि यही एक वीडियो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो सकता है आपके सिलेक्शन का, एक आखिरी उम्मीद। तो इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले पार्ट में देखेंगे कि यार स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एक आखिरी टाइम में, है ना, जो आखिरी डेज बचे उसमें एक इफेक्टिव एंड प्रैक्टिकल तरीका क्या होना चाहिए पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का। और दूसरे पार्ट्स में हम देखेंगे कि यार रिवीजन की टेक्निक, रिवीजन का तरीका, कि यार पूरा सिलेबस परफेक्ट हो, है ना। परफेक्शन का मीनिंग होता है कि यार कोई भी क्वेश्चन आए तो सॉल्यूशन आना चाहिए विद इन टाइम लिमिट, है ना, राइट। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए हम जाते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। सबसे पहला पॉइंट कि यार खुद से बातें करना सीखो। अभी भी टाइम नहीं गया है, अभी भी आप लोग इस तरीकों को अप्रोच करोगे ना, खुद से बातें करना सीखोगे ना, तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। और इफेक्टिवली आपके दिमाग में रिटेन रहेगा बहुत ज़्यादा, है ना। जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो भी अच्छी तरीके से रिटेन रहेंगे दिमाग में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी डिमोटिवेशन, ओवर थिंकिंग, ये सब चीज़ें फील नहीं होगी। एक बार करके देखो, आपको खुद पता चलेगा। नहीं तो आप ये सिर्फ पढ़ते रहते हो, ऐसे मन में पढ़ते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ओवर थिंकिंग ना ज़्यादा डोमिनेट हो जाती है दिमाग में। समझ रहे हो। अब दूसरा पॉइंट है कि एक्चुअल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, है ना। सबसे पहले तो मैंने मेरे वीडियो से बताया, वही मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि यार सबसे पहले तो क्या करना है, एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाओ। अब बात आती है कि यहाँ पे आपके पास कम टाइम है, तो क्या करो कि जो आपके पहले से टॉपिक हुए हैं, है ना, या जो आपको इजी लगते हैं, या जो ज़्यादा स्कोरिंग है, वो पहले आपके टाइम टेबल में लो, है ना। अच्छे से एक टाइम टेबल बनाओ, राइट। तो अब पूरा दिन कैसा जाना चाहिए आपका, है ना, पूरे कितना टाइम बचा इसके बारे में नहीं सोचना है, पूरे दिन के बारे में सोचना है। ओके, सुबह उठे तो जो टाइम टेबल ही फॉलो होना चाहिए, तो उस टाइम टेबल में पूरे दिन में शेड्यूल कैसा होना चाहिए। अब देखो, अब तुम लोग क्या करोगे कि एक दिन में अराउंड 2 या 3 टॉपिक होने चाहिए आपके, है ना, तो आराम से होता है। अब वो 2 या 3 टॉपिक को आपको करना कैसे, सुबह उठने के बाद आप लोग वो जो शेड्यूल में जो टॉपिक्स हो गए आज के दिन में, है ना, वो लोगे, है ना। तो क्या करना है, तो एक टॉपिक 1 शॉट देखो, या जो जिनको कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत आते हैं वो खुद से करो, है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना कैसे, है ना। बट या लेक्चर देख के करो, 1 शॉट देख के करो, या खुद पढ़ो,
है ना। उसके बाद एक तो बायो और केमिस्ट्री का है ना, तो खुद उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, है ना, एनसीईआरटी से पढ़ो, राइट, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, खुद से समझाओ एज ए टीचर की तरह, है ना। मैंने बोला ना खुद से बातें करना सीखनी है, तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। तो फिजिक्स का अगर है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो मतलब वो एनसीईआरटी की कोई पढ़ने की जरूरत नहीं फिजिक्स का, है ना। अगर कोई मॉड्यूल है, मतलब जो भी है, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो उनका नोट्स है तो वो पढ़ सकते हो, है ना, खुद से पढ़ो। तीसरी स्टेप ये कि यार ये होने के बाद ना इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना, खुद सोचो, एक बार रिकॉल करके देखो। चौथी स्टेप ये कि यार सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक परफेक्ट नहीं होता, ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद और एक स्टेप आएगी, उसके बाद टॉपिक परफेक्ट होगा। चौथी स्टेप ये कि यार आप लोग ना कम से कम एक 50-100 MCQs लो उसी टॉपिक के, है ना, और टाइम लगा के वो सॉल्व करो। अब उसके बाद जो गलत हुए MCQs है, जो क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन अंडरस्टैंड करना है। अगर बायो का है तो क्या करना है, वो सॉल्यूशन नहीं देखना है पीछे किसी बुक के, है ना, वो देखना है टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी के, यार कहाँ पे मेरा गलत हुआ है ना, कौन सी कॉन्सेप्ट है, वो अगर आप देखोगे ना तो वो परफेक्ट हो जाएगा, राइट। तो एक पूरी प्रोसेस है चैप्टर परफेक्ट करने की, है ना, एक शॉर्ट में बताया मैंने। अगर आपको अच्छे से जानना है तो मेरा पिछले वाले स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख सकते हो, है ना। एक ओवरऑल आपको आइडिया आएगी प्रोडक्टिवली कैसे चैप्टर्स को परफेक्ट करना है, राइट। अब तीसरा मुद्दा ये कि अभी आपके कोचिंग्स के एग्जाम चल रहे होंगे, टेस्ट चल रहे होंगे, मॉक टेस्ट चल रहे होंगे, जो भी टेस्ट चल रहे हैं, है ना, उसके मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं करने, है ना। मतलब जो मार्क्स आपको लगता है नहीं यार मार्क्स नहीं आ रहे, अब क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं, अरे भाई मार्क्स, सीधी सी बात है, मार्क्स वो लोग एक्सपेक्ट करें कि जिनका पहले से सिलेबस परफेक्ट हुआ है या आखिरी टाइम में वो टेस्ट दे रहे हैं, वो लोग मार्क्स एक्सपेक्ट करें यार, है ना। जिनका नहीं हुआ है, जिनका थोड़ा बहुत हुआ है, या जो अभी परफेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, वो लोग मार्क्स एक्सपेक्ट ना करें। सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है, राइट। तो वो लोग क्या करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको टेस्ट देना है तो दो, बट पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए जो आपने टाइम टेबल बनाया उसको फॉलो करना, है ना। अब सेकेंडरी, अगर आपको देना है टेस्ट तो दो, एग्जाम देनी है तो दो, बट देने के बाद मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं करनी है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो गलत है उसके सॉल्यूशन अच्छे से अंडरस्टैंड करो, जो कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि आपको जो गलत है उससे कॉन्सेप्ट पता चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन से ही चैप्टर परफेक्ट होता है, कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप होते हैं, राइट। तो अब जाते हैं दूसरे पार्ट की तरफ अपने वीडियो के, है ना। आपको बोर हो रहा है, आपको स्ट्रेस आ रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में कोई भी, है ना, क्योंकि यार आखिरी टाइम में ही बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं, है ना। तो उस टाइम क्या करना है, फटाक से, ऐसा लग रहा है आपको बोर हो रहा है या अभी टाइम पास होगा या बहुत सारे थॉट्स आने लगे, उसी टाइम फटाक से खुद को संभालना है, खुद को बोलना है कि यार नहीं, कोई भी टॉपिक का MCQ लेना है, मतलब कोई भी टॉपिक के MCQs लेने, है ना, PYQ लो, कुछ भी लो, कोई भी टॉपिक निकालो, उसके MCQs लेने, रैंडम कोई भी जो भी आपको सही लगे, है ना, लेना है, टाइम लगाना है और सॉल्व करने। वो 10 सॉल्व करो, 20 सॉल्व करो, 50 सॉल्व करो, 100 सॉल्व करो, अकॉर्डिंग टू यू कि आपका टाइम पास, आप अगर ओवर थिंकिंग में जाते हो तो कितना टाइम जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज करना, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे बेनिफिट हो गए भाई कि सबसे पहला बेनिफिट ये है कि यार आपकी रिवीजन हो रही है। दूसरी बात ये है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं जा रहा है, ये सब स्ट्रेस, टेंशन, ओवर थिंकिंग की वजह से जो टाइम आपका वेस्ट होने वाला था ना, वो इन्वेस्ट हो रहा है, राइट, प्रोडक्टिव हो रहा है। और तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट कि यार ये सब चीज़ों की वजह से ना आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि यार आपका टाइम नहीं जा रहा है, आपका हो रहा है, आप रिवीजन भी उसी टाइम कर रहे हो, जो सिलेबस चल रहा है आपका, जो टाइम टेबल है उसके बीच बीच में आप रिवीजन भी कर रहे हो, है ना, इफेक्टिवली स्टडी हो रही है, स्मार्ट स्टडी हो रही है, प्रोडक्टिव स्टडी हो रही है, राइट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यार बोर हो रहा है, या आप लोग नहा रहे हो, आप लोग खाना खा रहे हो, है ना, या मतलब आपने 1-2 घंटे से कंटिन्यूसली आप पढ़ रहे हो, है ना, आपको लग रहा है अभी नैप ले लूँ थोड़ा, या बात कर लूँ फ्रेंड से या मम्मी से बात कर लूँ, थोड़ा बहुत टाइम पास कर लूँ, ऐसा जब फील हो रहा है ना, तब ना रिकॉल करो, रिकॉल मेथड ये सबसे इफेक्टिव मेथड है रिवीजन की, अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि यार मैंने किया है ये किया, इसलिए तो मैं कम टाइम में नीट क्रैक कर पाया, है ना। करना कैसे है यार, सीधे से ये सब चीज़ें जब फील हो रही हो, है ना, फटाक से कोई भी टॉपिक उठाना है, मतलब बुक नहीं खोलनी है, ठीक है, टॉपिक को याद करना है। अभी फॉर एग्जांपल मिनरल न्यूट्रिशन, ओके, तो ऐसे स्टार्ट करना है मिनरल न्यूट्रिशन। सबसे इम्पोर्टेंट बात यार, बैठ के एक जगह पे बैठ के कुछ करना ही नहीं है, जब MCQ सॉल्व कर रहे हो तब बैठो एक जगह पे, है ना,
बट अब पढ़ रहे हो ना तो इफेक्टिवली करना है, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है। तो यार ऐसे चलते चलते ज़्यादा करो, खड़े रह के ज़्यादा करो, है ना, एक्टिव रहोगे, दिमाग एक्टिव रहेगा। तो बस रिकॉल कर कैसे करना है, कोई भी टॉपिक उठा लिया, फॉर एग्जांपल मैंने नोटेशन बोला मैंने, है ना, ले लिया, तो ऐसे खुद से बातें करनी है। मैंने नोटेशन, यार मैंने नोटेशन अभी रिकॉल करते हैं। मैंने नोटेशन में क्या होता है, स्टार्टिंग में जो भी है एक एक पहले से वो बड़े बड़े जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं उससे स्टार्ट करना है, करते करते एंड तक आना है, फिर एक एक पॉइंट को जितना भी याद आ रहा है वो रिकॉल करना है, रिकॉल करने की कोशिश करना है। ऐसे खुद से बात करनी है, ऐसे मन में नहीं करना है, खुद से बात करनी है। यार फॉर एग्जांपल अभी कितने फाइलम होते हैं यार, 9 फाइलम 8 9 फाइलम जो भी है ना, ऐसे बोलना है। फिर पोरीफेरा, फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा, उसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है यार, इंपॉर्टेंट जो हाईलाइटेड है ना, जो इंपॉर्टेंट है, जो औरों से अलग है ना, और फिर उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, ऐसे खुद से बात करनी है, राइट। ये हो गया। अब इसके बेनिफिट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यार इसमें भी आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है जो आपका टाइम वेस्ट होने वाला था, राइट। दूसरी बात ये कि पूरे दिन में प्रोडक्टिवली स्टडी हो रही है ना। तीसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट यार कि आपको पता चल रहा है कि आपका उस चैप्टर में क्या याद है क्या नहीं है। मतलब आप लोग जो मेथड यूज़ करते हो ना रिवीजन की, कि रिवीजन करना है अभी मुझे, अभी क्या करता हूँ, बुक लेता हूँ, अभी मैंने बोला किंगडम एलिमेंट जो मैंने नोटेशन जो भी है ले लिया, अब रिवीजन फटक से आप फर्स्ट स्टार्टिंग से लाइन टू लाइन पढ़ते है ना, 10 बार रिवीजन, 30 बार रिवीजन, 40 बार रिवीजन, ये जो बोलते हो ना आप लोग, ये गलत बात है यार। इसमें टाइम ज़्यादा जा रहा है आपका, है ना। मतलब ये नहीं बोल रहा मैं, हार्डवर्क है ये भी, बट इसमें टाइम ज़्यादा जा रहा है। आपको स्मार्टली करना है ना, तो ये चीज़ करनी है। क्योंकि अगर आप ऐसे रिकॉल करके करोगे ना तो आपको पता रहेगा, आपके दिमाग को पता रहेगा, आपको पता रहेगा कि नहीं यार मेरा इस चैप्टर में क्या क्या याद है, क्या क्या याद नहीं है। आप जो याद, आपको जो याद नहीं आया, जो रिकॉल नहीं हुआ, वो आप पटक से बुक में देख लोगे, एक बार बुक देख लोगे, उस चैप्टर को देख लोगे कि नहीं यार ये मुझे ये चीज़ें याद नहीं आई, तो आप वो चीज़ें देख लोगे एक बार, वो रिटर्न रहेगा। उसको जो याद था वो तो याद है, जो याद नहीं एक बार आपने देख लिया वो फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह छप जाएगा, है ना। तो पूरा टॉपिक अच्छे से परफेक्ट हो जाएगा। दैट्स इट। ऐसे ही रिकॉल करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो व्हाटएवर जो भी है, फॉर्मूलाज हो या कुछ भी हो रिकॉल करना है, रिएक्शंस हो, कुछ भी हो, ऐसे रिकॉल करते रहना। ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉल पे ध्यान दो, है ना। आप आपका टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, उसके साथ साथ क्या करना है, रिकॉल। और जो मैंने बोला एमसीक्यूज, बीच में कोई भी एमसीक्यूज उठाने, उससे तो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गई, पर रिकॉल से आपकी रिविजन भी बहुत अच्छी तरीके से होगी, है ना। आई होप आपको समझ आ रहा है ये चीज़। देखो यार सीधी सी बात है कि यार टाइम कम है इसलिए मैं ज़्यादा इलेबोरेट नहीं कर पा रहा हूँ, बट आप लोग समझो इस बात। और यार यहाँ तक वीडियो जिन्होंने देखा है ना, उन्हें सच में एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है नीट क्रैक करने का, उनके अंदर पेशेंस है, वो कर सकते हैं। और आप लोग सच में कर सकते हो जो अब भी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, आराम से होगा आपसे, आराम से, ठीक है। बस यार खुद पे पेशेंस रखो, ओके। मैंने किया है, मुझे पता है, बस आप लोग भी खुद के ऊपर ट्रस्ट रखो और पेशेंस के साथ काम करो यार, होगा। बस कुछ ही दिन पढ़ाई करनी है, राइट। तो बस मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में या वीडियो में। तो यार चैनल से कनेक्टेड रहना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें अभी कुछ चीज़ें अपडेट्स आएंगी कंटिन्यूसली, है ना। फिर वो नीट के बाद में हो जो चीज़ें, या नीट में भी, ओके। तो यार बस पढ़ाई करते रहो और कंटिन्यूसली कॉन्फिडेंट रहना। और कॉन्फिडेंट रहने के लिए ये सब चीज़ें करनी जो मैंने प्रैक्टिकली बताई। तो और भी चीज़ें, और भी वीडियोज़ है जो आएंगे अभी एक दिन बाद, ओके। इस बार कंटिन्यूस लाएंगे क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ होता है। लास्ट टाइम मेरा एक्सीडेंट हुआ, ओके। एनीवेज लेट इट बी। चलो करते हैं पढ़ाई, आप लोग भी करो, मैं भी करता हूँ। कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, बाय।